कभी सोचा है कि हमारे ज्यादातर फैसले असल में हम लेते ही नहीं? जी हाँ, हमारा दिमाग लेता है। तो आज हम ह्यूमन साइकोलॉजी के कुछ ऐसी ही चौंकाने वाले, कुछ डार्क सीक्रेट्स को समझने वाले हैं जो शायद दुनिया देखने का नजरिया ही बदल दें। तो सवाल ये है कि क्या हम अपनी जिंदगी को सच में कंट्रोल कर रहे हैं या बस जो हो रहा है उस पर रिएक्ट कर रहे हैं? क्या हमारी आदतें और हमारी भावनाएं हमें किसी कठपुतली की तरह नचा रही हैं? सच तो ये है कि हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो हमसे भी ज्यादा ताकतवर है, और वो है हमारा दिमाग। यही वो चीज है जो हमें बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। तो चलिए जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और दिमाग के उन खुफिया प्रोग्राम्स को समझने की कोशिश करते हैं जो बिल्कुल चुपचाप हमारी जिंदगी को चला रहे हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है ये थोड़ा चौंकाने वाला है, 90%। जरा सोचिए, हमारे रोज के 90% फैसले वो सोच समझकर नहीं लिए जाते। वो तो बस हमारी पुरानी यादों, हमारी आदतों और बचपन के एक्सपीरियंसेस का नतीजा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम अपनी ज्यादातर जिंदगी ऑटो पायलट पर जी रहे हैं। और यही ऑटो पायलट मोड, पता है, अक्सर एक ऐसी अदृश्य जेल बन जाता है जिसके कैदी भी हम खुद होते हैं और जेलर भी हम खुद। इस जेल की पहली और सबसे मोटी दीवार है कन्फर्मेशन बायस। ये दिमाग की एक बड़ी चालाक आदत है। इसमें हम सच नहीं ढूंढते, बल्कि सिर्फ वो चीजें सुनते हैं और देखते हैं जो हम पहले से ही सच मानते आए हैं। जैसे मान लीजिए, अगर कोई ये मानता है कि दुनिया तो बहुत खराब जगह है, तो उसे अखबार में सिर्फ बुरी खबरें दिखेंगी, सड़क पर सिर्फ रूखे लोग नजर आएंगे। वो हर अच्छी चीज को नजरअंदाज कर देगा, क्योंकि वो उसके विश्वास से मेल ही नहीं खाती। तो क्या असलियत बदल गई? नहीं, बदला है तो सिर्फ उसे देखने का नजरिया, हमारा फिल्टर। असलियत तो वही की वही है। अब आते हैं इस जेल की दूसरी दीवार पर, स्पॉटलाइट इफेक्ट। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी कमरे में घुसते ही सबकी नजरें बस आप पर ही है? बस यही वो एहसास है कि हम हमेशा एक स्पॉटलाइट के नीचे खड़े हैं और पूरी दुनिया हमें जज कर रही है। लेकिन सच पता है क्या है? कड़वा सच ये है कि किसी के पास इतना वक्त ही नहीं है। अरे हर कोई अपनी ही कहानी का हीरो है, अपनी ही जिंदगी की मुश्किलों में उलझा हुआ है। हमारी छोटी मोटी गलती किसी को याद तक नहीं रहने वाली। तो ये तो हो गई वो दीवारें जो हम खुद बनाते हैं, लेकिन कुछ ताकतें बाहर भी हैं जो हमारी इन कमजोरियों का फायदा उठाकर हमें अपनी उंगलियों पर नचाती हैं। चलिए इन बाहरी कठपुतली चलाने वालों से भी मिल लेते हैं। और आज का सबसे बड़ा जालसाज है डोपामिन ट्रैप। इसके हथियार? फोन पर कभी न खत्म होने वाली रील्स, हर मिनट टपकते नोटिफिकेशंस और बस एक क्लिक पर मिलने वाली खुशी का लालच। ये एक ऐसा मीठा जहर है जो धीरे धीरे हमारे फोकस और हमारी विल पावर को खा रहा है। तो अगर कभी लगे कि मोटिवेशन खत्म हो गया है, तो जरा रुकिए। मोटिवेशन कहीं नहीं गया है, असल में दिमाग हाईजैक हो गया है। उसे पौष्टिक भोजन यानी कि असली काम के बजाय जंक फूड यानी तुरंत मिलने वाली खुशी की लत लग चुकी है। अगला हथियार है सोशल प्रूफ। क्या कभी कोई फिल्म सिर्फ इसलिए देखी है क्योंकि सारे दोस्त उसकी तारीफ कर रहे थे? बस यही है सोशल प्रूफ। हम सच के पीछे नहीं भागते, हम भीड़ के पीछे भागते हैं। और इसके पीछे छिपा है इंसान का सबसे पुराना डर, अकेले रह जाने का डर। साइंटिस्ट कहते हैं कि जब समाज हमें ठुकराता है तो हमारे दिमाग को बिल्कुल वैसा ही दर्द होता है जैसा कोई शारीरिक चोट लगने पर होता है। और बस इसी दर्द से बचने के लिए हम अपनी असली पहचान खोकर भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। और आखिरी हथियार है कमी का जादू, जिसे स्कैरसिटी इफेक्ट भी कहते हैं। जब भी कोई चीज कम होती है तो वो हमें अपने आप ज्यादा कीमती लगने लगती है। लिमिटेड एडिशन, सेल आज रात 12 बजे खत्म हो रही है, ये सब इसी जादू का खेल है, ताकि हम बिना सोचे समझे चीजें खरीद लें। लेकिन इन सारे अंधेरे राजों को जानकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी जाल को तोड़ने का पहला कदम होता है उसे पहचानना। आजादी का रास्ता समझ से ही होकर गुजरता है। ये बात हमेशा याद रखने जैसी है कि असली आज़ादी बाहर नहीं, हमारे अंदर है। जब तक हम अपने दिमाग के इन खुफिया कोड्स को डिकोड नहीं करेंगे, हम हमेशा उसके गुलाम बने रहेंगे। इन पैटर्न्स को समझना ही इनसे ऊपर उठने का एकमात्र रास्ता है। तो अब जब दिमाग का ये पूरा नक्शा हमारे हाथ में है, इसके सारे चोर रास्ते पता चल गए हैं, तो सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या? क्या जिंदगी को वैसे ही ऑटो पायलट पर चलने देना है, या फिर स्टीयरिंग व्हील पकड़कर ड्राइविंग सीट पर वापस आना है? खैर, ये फैसला तो